पता नहीं क्यों दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक 1.5 वोल्टेज का फ्लैशिंग सर्किट है और ये एक डबल ए बैटरी की मदद से चलता है। अगर आप नया वाले एक बैटरी को ले लो तो ये 30 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये एयर कोर इंडक्टर। अब इसमें आप लोग देखो कि ये यहाँ पर 4 तार निकले हुए हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये दोनों चीज़ भी मैटर करता है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो ये कॉयल शायद काम ना करे, और काम कर भी ले तो ये एलईडी जो है अच्छी तरीके से ये फ्लैशिंग नहीं करेगा, ये जलता ही रहेगा। तो इस एयर कोर इंडक्टर को मैंने कैसे बनाया है चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो 28 गेज का एनामेल कवर वायर आता है उसको लिया है और उसको बीच में से बेंड कर दिया। अब इस बेंड किया हुआ हिस्से को हम एक 18,650 की बैटरी लिया है और उसके ऊपर 30 टर्न मारा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बीच में से तार को बेंड किया है तो इसमें 30 + 30 2 तार हो गए, और 2 तार हो गए तो इसमें 4 टर्मिनल भी होंगे। अब हमारा 30 टर्न खत्म होने के बाद हम इस कॉयल को बाहर निकाल लेंगे इस बैटरी से, और जहाँ पर हमने बेंड किया था वहाँ पर से हम लोग कट कर देंगे तो हमारा 4 टर्मिनल हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ये एक इनामेल कवर वायर है तो इसका जो एंडिंग में जो कोटिंग है ये हम हटा देंगे ताकि कनेक्शन थोड़ा अच्छी तरीके से हो सके। अगर आप इस मेथड को फॉलो करके इस कॉयल को बनाओगे तो बहुत आसान होगा इसको बनाना। नहीं तो अगर आप बीच में से अगर ये ब्लैक टेप नहीं लगाओगे इस बैटरी के ऊपर से जैसे मैंने किया है तो कॉयल खोलते वक्त ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मतलब इसका जो वाइंडिंग है ये छोटा हो सकता है बीच में कई बार भी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर सैंड पेपर से मैं थोड़ा घिस दूंगा ताकि अच्छी तरीके से ये क्लियर हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कॉयल का 2 तार को बेंड कर दिया है। ये सेम तार है, एक तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा इसका एंडिंग पॉइंट है। अब मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तारों में जब कनेक्ट कर रहा हो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में तो ये कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पास कर रहा है, मतलब ये सेम तार है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये बेंड किया हुआ तार ये सेम तार है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर को लिया है और इसका पिन डायग्राम एक बार देख लीजिए, एमीटर, बेस और कलेक्टर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि कॉयल को हमने जहाँ पर बाइंडिंग करना शुरू किया था वहाँ पर एक तार को बेंड किया था, तो उस बेंड किया हुआ हिस्सा को इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कॉयल बाइंडिंग खत्म होने के बाद जो हमारा स्टेट तार था उस स्टेट तार को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के फास्ट पिन के साथ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लास्ट पार्ट ऑफ स्टेट वायर, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है स्टेट वायर का। अब इन दोनों तारों को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 तार और भी बच जाएगा। एक तो है हमारा जो बेंड किया हुआ तार का जो अंतिम भाग है ये, और जो हमारा स्टेट तार था जहाँ पर हमने कॉयल बाइंडिंग शुरू किया था वहाँ पर जो स्टेट तार था ये बच जाएगा। तो इन दोनों तारों को हम लोग कनेक्ट करेंगे अब। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लिया है और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस को भी लिया है जिसको मैं कनेक्ट करूँगा इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में। अब इसको कनेक्शन करने के बाद एक स्टेट वाला जो हमारा तार था उसमें हम इस कैपेसिटर का पॉजिटिव वाले जो हिस्से है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और जिस तार को हमने बेंड किया था मतलब इस बेंड किया हुआ तार का जो अंतिम भाग है इसको मैं कनेक्ट करूंगा इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है इसके साथ। अभी भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैंने पलट दिया है तो यहाँ पर देखिए बेंड किया हुआ तार को एक तार कनेक्ट है हमारा बेस में और दूसरा तार कनेक्ट है कैपेसिटर का जो पॉजिटिव हिस्सा है यहाँ पर, और हमारा सीधा वाला तार एक तार को कनेक्ट है कलेक्टर में ट्रांजिस्टर के, दूसरा तार कनेक्ट है कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इसमें कनेक्ट है। और मैंने इस कॉयल को जिस तरीके से कनेक्ट किया है इस सर्किट के साथ आप लोगों को उसी तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एलईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एलईडी को कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एलईडी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये हम कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये हम एमीटर में कनेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों हम इस सर्किट में पावर सप्लाई देते हैं तो एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी से हम लोग इस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे, और इसका जो नेगेटिव सप्लाई है ये तो हम एमीटर में देंगे सभी के लिए, और जो हमारा पॉजिटिव वाला जो पावर सप्लाई है ये हम देंगे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसमें। तो दोस्तों इस सर्किट में पावर सप्लाई को जोड़ते ही देखिए ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। तो हमारा ब्लिंकिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो लाल कलर का जो एलईडी मैंने लिया है ये चारों एलईडी पैरेलल में लगा हुआ है। अब लाल कलर का एलईडी इसलिए लिया है ये बहुत दूर से दिख जाता है, तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये ग्लो हो रहा है। दोस्तों मैं इस सेम सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर बना लिया है। मतलब पहले तो मैं ब्रेडबोर्ड पर लगाकर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो तब मुझे एक चीज़ पता चला कि 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस थे उसके बदले में मैं एक 10 किलो ओम का अगर पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करूँ कि जो कि एक मल्टी टर्न वाला पोटेंशियोमीटर होगा, तो इससे हम इस ब्लिंकिंग इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और पता नहीं क्यों इस ग्रीन कलर का जो एलईडी का जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले। और दोस्तों मैं इस सर्किट में रेड कलर का एलईडी इसलिए लिया कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है तो ये बहुत दूर से ये दिख जाता है, तो पहले तो रेड कलर का ही लिया था। ग्रीन कलर का फ्लैशर वैसे हम यूज़ नहीं करते हैं।
पर इसका जो ब्राइटनेस है ये ज़्यादा है तो इसलिए मैंने किया था। अब इस सर्किट में 1.5 वोल्टेज का पावर सप्लाई देते ही देखिए फ्लैशिंग चालू हो गया है। अब मैं इस पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमाऊंगा तो आप लोग ध्यान से नोटिस करना कि इसका जो फ्लैशिंग टाइम है ये बदल चुका है। अब देखिए ये धीमा जो है फ्लैशिंग कर रहा है, इसका जो टाइम इंटरवल है ये बढ़ चुका है। दोस्तों जिस दिशा में घुमाने पर इसका टाइम इंटरवल बढ़ रहा था तो उसके ऑपोजिट दिशा में अगर हम घुमाएंगे तो इसका जो टाइम इंटरवल है ये कम हो जाएगा और बहुत जल्दी से फ्लैशिंग करेगा। और जल्दी फ्लैशिंग करने का मतलब वो लोग समझ सकते हो, बहुत जल्दी से हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो इसको आप लोग साइकिल के पीछे या फिर बाइक के पीछे या फिर हेलमेट के पीछे लगा सकते हैं और ये लाइट हाउस में तो वैसे यूज़ होता ही है।